क्या आपको पता है कि आज वो भारत जिसे कभी रेल इंजन और बोगियां तक दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती थीं, अब पूरी दुनिया को ट्रेनें बेचने जा रहा है। हाँ, यही है नया भारत, जो अब सिर्फ ट्रैक पर दौड़ने वाला देश नहीं बल्कि पूरी रेल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन चुका है। आज भारत की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश तक हैरान हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आज की न्यूज है उस भारत की जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि असली विकास आत्मनिर्भरता से आता है, न कि दूसरों की तकनीक पर निर्भर रहने से। कभी वो दौर था जब भारत को हर छोटे बड़े रेल उपकरण के लिए विदेशी कंपनियों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत अपने दम पर ऐसी हाईटेक ट्रेनें बना रहा है जो किसी भी विकसित देश की तकनीक को टक्कर दे सकती है। वंदे भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों की सोच, मेहनत और तकनीक का परिणाम है। यह सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक नहीं बल्कि उस क्रांति की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया का रेल सुपर पावर बना देगी। आज भारत का रेलवे उद्योग 7 से 8% ग्लोबल मार्केट शेयर पर कब्जा कर चुका है और जिस बाजार की कीमत $360 अरब आंकी गई है, उसमें भारत का यह दबदबा किसी आर्थिक विस्फोट से कम नहीं। आने वाले कुछ वर्षों में अकेला भारत 25 से 29 अरब डॉलर के रेल उपकरण एक्सपोर्ट कर सकता है और यही वह आंकड़ा है जिसने विकसित देशों की चिंता बढ़ा दी है। अब दुनिया को एहसास हो गया है कि भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि सप्लायर बन चुका है। जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी पर कभी दुनिया मोहित थी, लेकिन अब भारत की वंदे भारत ट्रेन उसी गति, उसी सुविधा और उससे भी कम लागत में सामने आ रही है। फर्क बस इतना है कि जापान ने यह सब कर्ज और विदेशी सहायता से किया था, जबकि भारत अपनी तकनीक, अपने संसाधनों और अपनी बुद्धिमत्ता से यह सब हासिल कर रहा है। यही कारण है कि भारत अब उन देशों को चुनौती दे रहा है जो दशकों से रेल सेक्टर पर राज करते आए थे। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन और एक्सपोर्ट मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं ताकि वे यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे देशों में दौड़ सकें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही साफ कह चुके हैं कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रेल बनाता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे देश पहले ही भारत से रेल उपकरण आयात कर रहे हैं। सावली और मनेजा की यूनिट से हजारों बोगियां और फ्लैट पैक विदेश भेजे जा चुके हैं और भारत की कंपनियां अब तक 5000 से ज्यादा प्रोपल्शन सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर चुकी हैं। यानी अब भारत सिर्फ लोहे और बोल्ट बनाने वाला देश नहीं बल्कि हाईटेक रेल सॉल्यूशंस का ग्लोबल सेंटर बन चुका है। पहले जो तकनीक फ्रांस, जापान या जर्मनी से आती थी, अब वही भारत से उन्हीं देशों तक जा रही है और यही है असली मेक इन इंडिया, जो अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। भारत का रेलवे उद्योग अब सिर्फ मेटल और मशीनों की न्यूज नहीं रहा, बल्कि यह इंजीनियरिंग, डिजाइन और डिजिटल इनोवेशन की न्यूज बन गया है। भारत के रेलवे प्रोडक्ट्स की मांग आज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, ब्राजील, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में तेजी से बढ़ रही है। कभी यही देश भारतीय प्रोडक्ट्स को सेकंड क्लास समझते थे, लेकिन आज वही भारत के सिस्टम्स को अपने मेट्रो नेटवर्क में इंस्टॉल कर रहे हैं और यही है असली बदलाव, जब एक देश अपनी मेहनत और तकनीक से दुनिया की सोच बदल देता है। भारत अब रेलवे सेक्टर में उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वह जापान जैसी अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे सकता है। यह वो पल है जब भारत दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके कह सकता है, अब हम किसी पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया हमारे इंजीनियरिंग और तकनीक पर निर्भर है। भारत की इस रेल क्रांति की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मविश्वास और उसकी योजना। आज भारत का हर रेल इंजन, हर कोच और हर सिग्नल सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अब भारत सिर्फ ट्रेनों की असेंबली नहीं कर रहा बल्कि पूरी ट्रेन टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलप कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियां अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन चुकी हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है। एक ऐसा ब्रांड जो मेड इन इंडिया का सबसे चमकदार चेहरा बन गया है। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तक भारतीय रेल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। सावली, मनेजा, चेन्नई और कपूरथला जैसे शहर अब ग्लोबल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पहचाने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बोगियां और फ्लैट पैक विदेश भेजे जा चुके हैं और 5000 से अधिक प्रोपल्शन सिस्टम्स पहले ही निर्यात किए जा चुके हैं। यह वही भारत है जो कुछ साल पहले तक विदेशी कंपनियों की तकनीक पर निर्भर था और अब वही भारत उन्हें अपनी तकनीक सिखा रहा है। भारत की BEML, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री,
टाइटागढ़, टेक्समैको और मेधा सर्वो जैसी कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स पर काम कर रही हैं। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड में बदल दिया। भारत का रेल सेक्टर अब सिर्फ लोहे और बोल्ट की न्यूज नहीं बल्कि इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विजन का परिणाम बन गया है। आज भारतीय कोच और ट्रेनें न सिर्फ सुंदर दिखती हैं बल्कि पूरी तरह ऑटोमेशन और एआई बेस्ड सिस्टम से लैस हैं, जो हर स्थिति में सुरक्षा और गति दोनों सुनिश्चित करते हैं। दुनिया अब मानने लगी है कि भारत का रेल सिस्टम आने वाले दशकों का भविष्य तय करेगा। कभी अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन चलाई थी ताकि वे हमें नियंत्रित कर सकें, लेकिन अब वही भारत पूरी दुनिया को ट्रेनें बेच रहा है। यह इतिहास का सबसे शानदार पल है। भारत के इस सफर ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत किसी विदेशी सहायता या कर्ज में नहीं बल्कि अपने लोगों की मेहनत, अपने वैज्ञानिकों के दिमाग और अपने उद्योगपतियों की दृष्टि में है। अब जब वंदे भारत ट्रेनों के एक्सपोर्ट की तैयारी चल रही है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। भारत की आर्थिक शक्ति में अरबों डॉलर की वृद्धि होगी और साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजिकल पहचान नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। सोचिए, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की धरती पर जब मेड इन इंडिया ट्रेनें दौड़ेंगी तो हर कोई यह मानेगा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। भारतीय इंजीनियरिंग अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। यह वह वक्त है जब भारत का नाम हर कंट्री के रेल डिपार्टमेंट में गर्व से लिया जा रहा है। दुनिया अब भारत से सीख रही है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद एक देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकता है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। इस बदलाव के पीछे सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का आत्मविश्वास है, जिन्होंने हम कर सकते हैं की भावना को हकीकत में बदल दिया। आने वाले सालों में जब हर 10 में से एक ट्रेन भारत में बनेगी या भारतीय तकनीक से प्रेरित होगी, तब दुनिया समझेगी कि असली विकास किसे कहते हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि निर्माता, नवाचारकर्ता और नेता बन चुका है। यही है वो भारत जिसने अपने पुराने अध्यायों को पीछे छोड़कर एक नई न्यूज लिखी है, वो न्यूज जो दुनिया के हर कोने में गर्व के साथ सुनाई जाएगी। भारत की रेल क्रांति अब केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत के कई सार्वजनिक और निजी संयंत्रों ने अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का ऐलान किया है ताकि बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ऑर्डर नहीं ले रहा बल्कि सप्लाई चेन का नेतृत्व कर रहा है। भारत का लक्ष्य अब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट का ग्लोबल सेंटर बनना है। ओनलस्टम जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने R&D और उत्पादन केंद्र स्थापित कर चुकी हैं, जिससे भारतीय इंजीनियरों को बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव मिल रहा है। यही अनुभव आने वाले वर्षों में भारतीय कंपनियों को दुनिया के लिए नई रेल तकनीकें डिजाइन करने में सक्षम बनाएगा। भारत के रेलवे उद्योग का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी ला रहा है। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, छोटे शहर औद्योगिक हब बन रहे हैं और भारतीय टैलेंट अब विदेशी इंजीनियरों के साथ बराबरी से खड़ा है। यह आत्मविश्वास ही भारत की असली पूंजी है, जिसने देश को सप्लायर नेशन बना दिया है। अब वो समय दूर नहीं जब भारत की ट्रेनें अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के पटरियों पर दौड़ेंगी। हर जगह भारतीय झंडे वाले इंजन दिखेंगे, हर डिब्बे पर मेड इन इंडिया की पहचान चमकेगी और दुनिया महसूस करेगी कि तकनीक के इस युग में भारत किसी से पीछे नहीं। यह सिर्फ रेलवे की न्यूज नहीं बल्कि एक राष्ट्र के उदय की न्यूज है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सपने जब सामूहिक हों तो असंभव कुछ नहीं। भारत की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई बल्कि यह तो शुरुआत है उस दौर की जब हर देश भारत की तकनीक, गुणवत्ता और नवाचार का सम्मान करेगा। आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ रेलवे बल्कि हर औद्योगिक क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा। यही वह भविष्य है जिसका सपना गांधी, नेहरू और सुभाष ने देखा था। एक ऐसा भारत जो अपने दम पर दुनिया का रास्ता तय करे और हर पटरी पर उसकी पहचान गूंजे। जय हिंद। अगर आपको भारत की यह अविश्वसनीय रेल क्रांति प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी गर्व महसूस हो कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो अब पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। नीचे कमेंट में लिखें भारत महान और बताइए कि आपको भारत की कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराती है। ऐसे ही और नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अब हर रोज हम आपको दिखाएंगे एक नए भारत की नई न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।